हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज होंगे। और पहला चैप्टर का हमने पहला वीडियो देख लिया था, संविधान की विशेषताएं और उसका निर्माण, और उसी का संविधान की विशेषताओं का ये दूसरा चैप्टर है। तो देखते हैं इसके प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समितियां और अध्यक्ष, इनको सुमेलित रूप देखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये गलत है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए वो गलत हो जाता है। जबकि अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी, और उनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता व लीला राय। ये प्रमुख महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ये विदेशी स्रोत और किस देश से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, ये इसका सुमेलित रूप है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जापान से। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन डी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का उल्लंघन जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जापान से नहीं ली गई है, इसलिए इसका सुमेलित सही नहीं है। जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का उल्लंघन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जबकि आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अर्थात अगर आपातकालीन उपबंधों की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर लिए गए भारतीय संविधान में। जबकि आपातकाल जब लगा हो उस समय अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, ये बात मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है आपातकाल के समय, ये प्रावधान लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान की विशेषताएं और स्रोत। तो ऑप्शन ए है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक शासन फ्रांस। और ऑप्शन डी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान। तो इसका जो सही आंसर है, अर्थात जो सुमेलित नहीं है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान। ये सही सुमेलित रूप नहीं है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से नहीं बल्कि जापान के संविधान से ली गई है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, और विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया का प्रावधान ये ब्रिटेन से किया गया है। अर्थात अगर विधि के शासन की बात की जाए और विधायी प्रक्रिया का प्रावधान की बात की जाए तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज़ जापान से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशेषताएं और स्रोत। नंबर 1 अध्यादेश ब्रिटिश संविधान। नंबर 2 एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान। नंबर 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान। नंबर 4 स्वतंत्रता समानता बंधुत्व सोवियत संघ। नंबर 5 मूल कर्तव्य सोवियत संघ। तो अब ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन ए है 1, 2 और 4, अर्थात अध्यादेश ब्रिटिश संविधान, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व सोवियत संघ, ये सुमेलित नहीं है कह रहा है। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 5।
ऑप्शन बी है 1, 2 और 5, और ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 5, और ऑप्शन डी है 1 और 4। तो जो इसका सही रूप है अर्थात जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, अर्थात एक अध्यादेश ब्रिटिश संविधान सुमेलित नहीं है, और चौथा ऑप्शन स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की विशेषताएं सोवियत संघ सुमेलित नहीं है, बल्कि बाकी तीनों एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान सुमेलित हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना जो है वो फ्रांस से ली गई है, इसलिए वो कथन गलत था। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना फ्रांस से ली गई है, और अध्यादेश का प्रावधान किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, जबकि एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात अमेरिकी संविधान से ली गई है, और मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए आयरिश संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा मौलिक अधिकार, जैसे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों दार्शनिक हिस्से के अंतर्गत आते हैं। तो ये अमेरिकी संविधान और आयरिश संविधान से लिए गए हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा अर्थात संसदीय सरकार जैसे प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया? किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या ऑप्शन डी साइमन कमीशन 1927। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। भारतीय संविधान की मांग को सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से स्वीकार किया गया था। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग ब्रिटिश सरकार ने किसके तहत की? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा की। और 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगर कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की बात की जाए तो 1935 में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संघीय व्यवस्था कनाडा, राज्यपालों की नियुक्ति अमेरिका, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपालों की नियुक्ति अमेरिका। ये गलत है। राज्यपालों की नियुक्ति एक संघीय शासन की व्यवस्था है या विशेषता है, और संघीय शासन का कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय की परामर्शी और न्याय व्यवस्था, इन सभी विषयों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राज्यपालों की नियुक्ति की बात की गई थी तो वो कनाडा के संविधान से ली गई, इसलिए वो गलत था। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जो भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण है, ना कि संघीय लक्षण। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। एकल नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, बल्कि एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी प्रॉपर्टीज है, जो देश को एकात्मकता की ओर
बढ़ाती है। भारतीय संविधान के संघीय लक्षणों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये संघीय लक्षण है। लिखित संविधान संघीय लक्षण के अंतर्गत आता है। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, ये सभी भारतीय संविधान के संघीय लक्षण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना के अवयव नहीं हैं। तो भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना या आधारभूत संरचना जिसको कहा जाता है, तो इसके कौन सा अवयव नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का संघीय चरित्र, ऑप्शन बी राष्ट्र की एकता और अखंडता, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो ऐसा कोई नहीं है जो मूलभूत संरचना का अवयव ना हो, तो यही ऑप्शन डी सही है। अर्थात भारतीय संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ये तीनों भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना के लक्षण हैं। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। संविधान की मूलभूत विशेषताओं को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से निम्नलिखित मूलभूत विशेषताएं बताई हैं, और वो हैं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, और कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरीके के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।